अ, अब साउथ अफ्रीका T20 लीग से, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में होती है, हम लोग एक और T20 लीग के बारे में बात करेंगे, जो है बिग बैश लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है। ये एक ऐसी लीग है जिसको मैं और मानिक काफी क्लोजली फॉलो करते हैं। और एक टाइम पे ये बहुत ही पॉपुलर लीग थी। आई थिंक आईपीएल के पीछे सेकंड नंबर पे आप मानोगे इसको इम्पोर्टेंस में। पर पिछले कुछ दिनों में इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हुई है। थोड़ा कंपटीशन लेवल थोड़ा कम हुआ है। थोड़ी ग्लिट्स कम हो गई है इस टूर्नामेंट में, राइट। और वो आपको दिखती भी है, आप मैच देखते हो जब, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्यों है, कि बिग बैश में ऐसा क्यों होता है, कि इस टूर्नामेंट ने कहाँ पर कहाँ पर कमी हुई है। और जैसे अब साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट और इंटरनेशनल लीग है, वो इनसे compete करेंगे तो मे बी दे बी बेटर इन दिस सिचुएशन, है ना। तो हमने और मानिक ने इस बारे में बात करी। और मानिक, यू हैव समथिंग टू से अबाउट इट? हाँ मतलब बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की जो लीग है 2011 में शुरू हुई थी। काफी ट्रैक्शन आया था उस टाइम पे। काफी अच्छा पैकेज के तौर पे स्टार्ट किया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। अम, जो इनकी जर्सीज थी काफी फैंसी जर्सीज, अगर आप इनके कलर्स देखो काफी पेपी कलर्स यूज करते हैं अपनी जर्सी में। माहौल काफी भरा रहता है, बच्चों के लिए भी काफी एंटरटेनमेंट के साधन रहते हैं। इट्स नॉट जस्ट द पेरेंट्स वाचिंग द एडल्ट्स वाचिंग द क्रिकेट मैच। बच्चों के लिए भी काफी कुछ रहता है। पीछे की तरफ स्विंग्स वगैरह, पूरा एंटरटेनमेंट का साधन रहता है मस्ती मजे करने के लिए। तो एक काफी अच्छे पैकेज की तरह इन्होंने स्टार्ट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इन्होंने क्रिकेट को छोड़ के सब कुछ करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये काफी इम्पैक्ट हो गया। पहली चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ उसमें ये है कि इन्होंने ये नेशनल मैचेस, मतलब ये हर हर कंट्री जब अपनी लीग कराती है तो अपने नेशनल मैचेस उस दौरान नहीं कराती, राइट। बिल्कुल। और मतलब इसमें मैं क्या बोलूंगा, कॉमन सेंस मतलब की। बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, या अब साउथ मतलब अफ्रीका भी। इट इज क्वाइट अ कॉमन सेंस कि यार आप हम्म। अपनी ही लीग को क्यों खराब करना चाहते हो। क्योंकि आप जब नेशनल मैचेस करा रहे हो, इवन आप टेस्ट मैचेस या एशेज एशेज तो नहीं, जब टेस्ट मैचेस करा रहे हो तो आपके जो मेन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर हो गए आपके, स्टीवन स्मिथ हो गए, लबुशेन हो गए, पैट कमिंस हो गए, मिशेल स्टार्क हो गए, जिसको दुनिया देखना चाहती है, ये सारे तो आपके बिल्कुल। टेस्ट मैचेस खेल। ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मतलब सब अच्छे बैट्समैन, सब T20 के। बिल्कुल। और ये हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं, ये चेतेश्वर पुजारा जैसे बैट्समैन नहीं है, ये T20 में काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। दे आर हम्म। द की पीपल, इनको दुनिया देखने आती है, रोल मॉडल है लोगों के। हम्म। बिल्कुल। आप उन लोगों को टेस्ट मैच खिला रहे हो और आप वो लीग चला रहे हो बिना इन प्लेयर्स के, तो हम्म। अच्छा खासा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप सोचो कि मैं आईपीएल देख रहा हूँ और मेरे को पता है कि भाई विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उधर जसप्रीत बुमराह नहीं है, क्योंकि ये सारे तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हम्म। केएल राहुल नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, इन सबको आप बाहर बैठा दो। जो जिन जिन चेतेश्वर पुजारा नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स में, कौन देखने आएगा उनके मैचेस? जिन जिन प्लेयर्स को मैं देखने की, मतलब जिन प्लेयर्स की वजह से मैं टीम फॉलो करता हूँ। मैं आज आरसीबी का फैन क्यों? क्योंकि मैं कोहली का फैन हूँ। कोई आज दिल्ली में बैठा हुआ आदमी मुंबई का फैन क्यों? क्योंकि वो रोहित शर्मा का फैन है। कोई बिल्कुल। पंजाब में बैठा हुआ आदमी दिल्ली का फैन क्यों? क्योंकि वो शायद ऋषभ पंत का फैन है, या उससे पहले शिखर हम्म। धवन का फैन रहा होगा, राइट। तो हम्म। आप आई लीग्स में पसंद, या तो आप भाई उस जगह को बिलोंग करते हो, वो तो हमेशा होता नहीं है। तो आप टीमों को तब पसंद करते हो जब आप एक रोल मॉडल, एक टीम के साथ हिस्सा बनते हैं, एंड देन यू स्टार्टेड फॉलोइंग दैट क्रिकेट। इसलिए हम्म। मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आप अपने ही टीम कंट्री की लीग को इस तरह से खराब नहीं कर सकते जस्ट बाय प्लेइंग टेस्ट मैचेस और नेशनल मैचेस ड्यूरिंग दैट टाइम। जो कि पता नहीं हम्म। ऐसा क्यों हो रहा है। पर इनको थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। आई नो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की बहुत अहमियत है, पर देन हम्म। यू नीड टू प्लान योर बीबीएल अकॉर्डिंगली, विच मुझे लगता ब्रिंग। है कि लाइक पहले जब शुरू हुई थी, मुझे काफी सही से याद है। आई थिंक जब बीवी पहले शुरू हुई थी तो इस इन टेस्ट मैच के दौरान दे यूज्ड टू टेक अ ब्रेक। ये जो न्यू ईयर का ब्रेक था, तो दो सेशन में होती थी बीबीएल, एक पहले और फिर एक फिर उस टेस्ट मैच के बाद। तो प्लेयर्स को मौका मिल जाता था। पर अब जैसे ये ना, अब जैसे मार्कस स्टोइनिस है, ठीक है, अब कैमरून ग्रीन है, ये दोनों इसी आईपीएल, इसी बीबीएल में पॉपुलर होके दे मेक देयर वे इनटू द नेशनल टीम, और फिर टेस्ट मैच में उनको मौका मिलता है। पर फिर जिसमें एक साल वो खेले, फिर अगले साल वही अवेलेबल नहीं है जिनको आपने, जिन प्लेयर को आपने बनाया। टीम्स भी हर्ट होती हैं, उनका बैलेंस हर्ट होता है। मानस लेबिशियन की हम बात कर रहे थे, ब्रिस्बेन हीट से जब वो खेलते हैं तो बैट करते हैं नंबर 3 पे, और देन ही गिव्स देम ओवर और स्पिनर्स वगैरह। वो उनके उनसे चले गए तो नाउ दे हैव टू रिप्लेस विद 2 प्लेयर्स, जो कि एक बंदा बॉलिंग कर सके और एक बंदा बैटिंग कर सके, राइट। तो उनका बैलेंस भी खराब होता है। तो आई थिंक काफी स्ट्रेंज मूव है ये, आई थिंक। आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग दो, ऐसा।
कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। थोड़ा सा आगे कर लीजिए लीग को, थोड़ा सा पहले कर लीजिए, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए आपको, बट लाइक फिक्स इट, है ना। बिल्कुल। दूसरी बात वही है कि इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाली बात है कि फॉरेन प्लेयर्स भी अगर आप देखें, पहले इनके पास इतने अच्छे खासे फॉरेन प्लेयर्स आते थे, अच्छा टैलेंट हुआ करता था फॉरेन प्लेयर्स का। अभी हार्डली सुनने में आता है कि कौन सी टीम से कौन फॉरेन प्लेयर खेल रहा होगा, उनके नाम भी नहीं सुने होते, या वो भी मतलब अपनी टीम में भी वो एज अ सेकंड प्लेयर खेल रहे होते हैं, सेकंड सेकंड चॉइस प्लेयर खेल रहे होते हैं अपनी नेशनल हम्म। टीम में, राइट। इट्स नॉट एन आईपीएल की जहां पर आप जो रूट को बेंच पे बिठा देते हो या स्टीव स्मिथ को बेंच पे बिठा देते हो बिकॉज उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। यहाँ पर हम्म। फॉरेन प्लेयर ऐसे हैं कि डुप्लेसी का नाम सुन रहा है कि ही माइट बी द स्टार फॉरेन प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी दिस सीजन, क्योंकि और हम्म। कोई तो मेरे को लगता ही नहीं कि इतना बड़ा स्टार है। रसल था हम्म। लेकिन वो इंजर्ड है या क्या है, वो भी नहीं खेल रहा है। बट हम्म। दोज आर द ओनली टू पीपल दैट यू हर्ड नेम ऑफ, अदरवाइज तो बहुत ही इधर उधर नाम थोड़े बहुत सुने आपने। क्रॉली का नाम सुना होगा, इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेल रहा है, वो आगे बीबीएल खेल रहा है। हम्म। उसे देखने मतलब आई डोंट थिंक इतने ज्यादा वो क्राउड लेकर आ पा सकता है। तो लेस पार्टिसिपेशन दिख रहा है मुझे फॉरेन प्लेयर्स की तरफ हम्म। से, सिमिलर टू भाई अगर आप टैलेंट नहीं लाओगे, कंपटीशन नहीं लाओगे, तो दर्शकों में बिल्कुल डेफिनेटली कोई उत्साह नहीं होगा उस लीग को फॉलो करने के और लिए। और जैसे ये लीग एक टाइम पे ऐसे होती थी कि यहाँ से फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल में प्रमोट होते थे, जैसे राशिद खान है, उन्होंने अपना नाम पीवीएल में बनाया, है ना। और क्या कहते हैं, एक टाइम पे क्रिस लिन थे, उन्होंने अपना नाम बीवीएल में बनाया, उसके बाद आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको, पर अब वो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर भी इतने अच्छे प्लेयर नहीं। हारिस रॉफ आई थिंक, उन्होंने तो अपनी नेशनल टीम में अपना नाम बनाया यहाँ से खेल के, और आईपीएल नहीं खेले, पर काफी इंपॉर्टेंट रहा उनके लिए बीबीएल का वो करियर। तो वो उस तरह के प्लेयर डिलीवर करना अब कम है, कि अगर आप टीम देखोगे तो कॉम्बिनेशन एक तो मतलब अगेन प्लेयर के पास आपके इतने ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आप कर रहे हो। और इसमें थोड़ा पैसों का भी है, क्योंकि पहली बात तो अगेन ये वो इस बाकी सब लीग से डिफरेंट इस लीग में ये होता है कि सारी टीमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, है ना। तो उन लोगों ने 6 पूल बना रखे हैं, और फिर उन्होंने एक बोर्ड्स बना रखे हैं इन 6 टीमों के, इन 8 टीमों के, जो कि इन टीमों को मैनेज करते हैं। और उन टीमों को विनिंग मनी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्राइज मनी दिया जाता है, राइट, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर इनका रेवेन्यू और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू इज इसेंशियली द सेम, सेम ही पैसा है जो कि आपस में बंटता है उनका। तो अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है तो वो लोग अच्छा करेंगे, है ना। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास पैसा है तो फिर वो लोग पैसा करेंगे। तो इसमें जैसे इंडिया में केकेआर है, जो कि विच इज ओन प्राइवेटली ओन, लखनऊ सुपर जायंट है, मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, ये सारी प्राइवेटली ओन टीम है ना। तो बीसीसीआई है इनको जीत के पैसे देता है, एंड उसके बाद फिर देन दे फॉरगेट अबाउट इट, है ना। और उसके बाद फिर ये बजट सेट है, और जो भी पैसा उस पॉइंट से जो पैसा खर्च हो रहा है वो आईपीएल की टीम खुद करती है ना। तो अगर उनको 17 करोड़ का पैसा खर्च करना है, जैसे कि मुंबई ने करा कैमरून गिल पे, तो वो कर सकते हैं, है ना। पर जिसकी वजह से वो लोग अट्रैक्ट भी करते हैं बाकी सारे प्लेयर, सारी टीमें बोलते हैं कि भैया आईपीएल से, कि बीसीसीआई के बोर्ड से, कि भाई हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, हमको सबसे बेस्ट प्लेयर चाहिए, तो या हम लोग पैसा भी ज्यादा खर्च करेंगे। वो इसमें पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर कम आते हैं। मतलब लाइक अब जैसे कोई प्लेयर है जैसे राशिद खान ही है, राइट, उसको अगर आप साउथ अफ्रीकन T20 लीग में you are giving him 5 million as compared to maybe 1 million BBL, which is the like the max. So obviously he's going to pick South African League, right? वो आराम हर बार साउथ अफ्रीका लीग ही जाएगा, राइट। नेशन से तो खेलना नहीं है। अगर अफगानिस्तान के बीच में और T20 लीग में बीच में चूज करना होता तो वो तब चूज करते अफगानिस्तान, पर बीबीएल और ऐसे T20 के बीच में तो पैसा चूज करेगा, राइट। तो इस ये भी बात है कि फॉरेन प्लेयर्स कम आते हैं, मतलब इतने क्वालिटी के नहीं आ पाते बीबीएल में। और इसी का आई थिंक थर्ड पॉइंट वही है कि जैसे सीए, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ओन करता है बीबीएल की सारी टीमों को पार्शियली, राइट, उसकी तो उन लोग ने जो टूर्नामेंट बनाया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। जब आप क्वालिफाई करते हो, उन 8 टीमों में से 6 टीमें क्वालिफाई करती हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए, वो आपस में खेलती हैं, और उनमें से 4 टीमें फिर उनमें से 2 टीमें फाइनल खेलती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पर उसकी वजह से जो टूर्नामेंट है बहुत लंबा हो जाता है, ऑलमोस्ट 43 मैचेस होते हैं मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में, राइट। अभी तक तो पूरा होम एंड अवे खेलते हैं ये लोग, अगले साल से एक मैच चेंज, लेकिन अभी 61 मैचेस हो रहे हैं बीबीएल में। 61 मैचेस, मतलब लाइक दैट्स अ लॉट ऑफ मैचेस फॉर, मतलब एक ऐसी लीग के लिए जो कि आपके नेशनल टूर्नामेंट के टाइम चल रही है और compete कर रही है, और इतना पैसा लेके नहीं आ रही। लाइक वहां पर जो लोग मैच देखने जा रहे हैं, में भी बहुत उनको मजा आ रहा है, बट इट्स नॉट ब्रिंगिंग इन द मनी। और ये इस
और ये पिछले 3-4 साल से अपने जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके साथ स्ट्रगल भी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी क्वालिटी मिल नहीं रही, क्योंकि इतने सारे मैचेस हैं। ऑब्वियसली ज्यादा मैचेस होते हैं तो आपके फॉरेन प्लेयर्स भी उस टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ज्यादा मैचेस होते हैं तो आपके नेशनल प्लेयर्स भी उस काफी टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपकी टीम वीक्स होती है, कंपटीशन कम होता है, तो जिसकी वजह से लेंथ ऑफ टूर्नामेंट इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन द बीवीएल एटलीस्ट। क्या लेंथ लगता है? के बारे में मैं एक दो बातें और बोलना चाहता हूँ। पहली ये कि एक तो ब्रॉडकास्टिंग की हमने बात करी कि ब्रॉडकास्टिंग की वजह से इन्होंने लेंथ इंक्रीज की है अपनी, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग को ज्यादा पैसा तभी मिलता है जब ज्यादा कंटेंट होता है। ज्यादा कंटेंट मतलब ज्यादा मैचेस। तो पर मैच आपको भले कम दर्शक देखने को मिलते हैं, लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 60 ऑड मैचेस उनको उतनी भरपाई हो जाती है। एंड टू ऐड दैट थिंग, जिस तरह से बीसीसीआई इतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली आईपीएल इज अ बिग टूर्नामेंट, लेकिन बीसीसीआई अगर आईपीएल नहीं भी कराएगी तो भी काफी स्ट्रॉन्ग बोर्ड है या ऑर्गेनाइजेशन है। सीए नहीं है, सीए काफी डिपेंडेंट है ये ब्रॉडकास्टिंग मनी को लेकर। तो उस वजह से भी दे अग्री कि भाई हमें इतना लंबा टूर्नामेंट कराना चाहिए। पर मेरी प्रॉब्लम इनके नंबर ऑफ मैचेस से नहीं है। नंबर ऑफ मैचेस फिर भी, क्योंकि यहाँ टीमें खेल रही हैं तो 60 का नंबर बैठता है कि अगर आप होम और अवे होम मैच। अवे खिलाओगे। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इस बार का भी स्केड्यूल देखो, दे प्ले 1 मैच पर डे। हार्डली आपको 2 मैचेस का डबल हेडर देखने को मिलता है, जो आईपीएल में भी कई बार आप करते हो। मतलब मैं आपको कुछ हर आंकड़े वीकेंड। बताना चाहूंगा। आई टेल यू स्टैट्स फ्रॉम 2021। 2021 के आईपीएल में 60 गेम हुए थे जो 51 डेज में रैपअप हो गया था। और मैं आईपीएल ऐसे लीग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे देश भर, इंडिया की पॉपुलेशन और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में फर्क है। इंडिया में यू विल गैदर दैट क्राउड फॉर 51 डेज, यू विल अट्रैक्ट दैट क्राउड। यहाँ पे इतनी लेस क्राउड अट्रैक्ट के बावजूद आप 54 डेज, आईपीएल से भी लंबा सीजन खींच रहे हो। वहीं अगर मैं पीएसएल की बात करता हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग की, तो वो 32 डेज में वाइंड अप हो गया था 2021 का एडिशन उनका, या 2021-22 का एडिशन। 100 जो पहला 100 हमने देखा फर्स्ट सीजन, वो 31 डेज में रैपअप हो गया था। सीपीएल 21 या 22 दिन में रैपअप हो जाता है। इनके मुकाबले आप 54 डेज तक अपने लीग को रन कर रहे हो बीबीएल। दूसरी बात ये कि इनको अच्छा खासा इम्पैक्ट कोविड की वजह से पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोविड के लॉज बहुत डिफरेंट थे बहुत डिफिकल्ट है। कंट्रीज। मूवमेंट इतना प्लेयर्स का आसान नहीं था। ना ही इनके बोर्ड के पास इतना पैसा है, ना इनके पास रिसोर्सेज हैं कि ये यूएई में करा दे, जैसे हमने यूएई में लीग करा दी या पाकिस्तान ने अपनी यूएई में लीग करा दी। इनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, इनके पास इस तरह से चेंज करने का, इतना बड़ा ट्रैवल करने का ऑप्शन नहीं है। तो दैट ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम की जो 2 साल ये कोविड में सफर की, इनकी खुद की ऑडियंस भी मैचेस देखने नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। तो होपफुली थिंग्स विल इंप्रूव, आगे चल के कुछ चीजें इंप्रूव होंगी, लेकिन दीज आर द की पॉइंट्स। दूसरा वही आखिरी पॉइंट मैं जिस इस पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि क्रिकेट में जो कोर क्रिकेट होता है ना, जो लोग क्रिकेट देखने आते हैं वो क्रिकेट के फैन होते हैं, इसलिए वो मैच देखने आते हैं। एंटरटेनिंग होता है, लेकिन जो कोर होता है वो क्रिकेट रहे तो ही बेहतर है। जब कंपटीशन होता है तो ही मजा आता है देखने में। अगर स्लो कम रन वाला मैच भी है और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है तो भी मजा आता है देखने में। और खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, जो टेस्ट मैच देखना इतना पसंद करते हैं, वो तो प्योर कंपटीशन देखने आते हैं। अगर आप फ्लैट ट्रैक्स पे मीडियोकर बॉलर पे छक्के छक्के का शो उन्हें दिखाने वाले हो, तो आई एम प्रिटी श्योर दे विल लूज इंटरेस्ट वेरी फास्ट। तो दैट इज ऑल्सो की कि बीबीएल ने अपना इंटरेस्ट क्यों छोड़ा। मीडियोकर बॉलिंग है, अच्छे बॉलर्स आते नहीं है, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अच्छे बड़े नाम खेलते नहीं है लीग को। बाय द टाइम तक कम लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका होता है, टीम में बाहर हो चुकी है। इस बार आप मेलबर्न स्टार्स की बात करो तो कोई बड़ा नाम देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्सवेल होते पर वो भी इंजर्ड है। मतलब टीम ही तितर बितर दिख रही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई क्या क्या आप क्या प्रमोट कर रहे हो। यू हैव अ वेरी गुड बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन प्ले बंच ऑफ प्लेयर्स, लेकिन आपकी लीग बिल्कुल भी वो शो नहीं कर रही है, वो शोकेस ही नहीं कर रही है कि यू हैव दैट टैलेंट। पर आई थिंक जैसे बस टू कट, तो आई थिंक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसके तरफ थोड़े स्टेप्स लिए हैं। उनकी ब्रॉडकास्टिंग डील जो है, वो अब अगले साल से छोटे मैचेस कराएगी, कम मैचेस कराएगी, तो 43 मैचेस होंगे। 34 मैचेस तक भी बात चल रही कि हो सकते हैं वहां पर मैचेस। आई राइट। थिंक वो अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज इंप्लीमेंट होती है तो फिर दिन कम होंगे, है ना। आपके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप दिन कम कर रहे हो, शेड्यूल हो गया, कंपटीशन बढ़ जाएगा, थोड़ा मे बी
सोच दिमाग के लगाएं तो हो सकता है ऐसा करें कि थोड़ा क्लियर हो जाए स्टेप, है ना आपका। तो या आई थिंक होपफुली मैं चाहता हूँ कि बिग बैश लीग, मतलब मैं आईपीएल, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट देखता हूँ उसके बाद मैं आईपीएल देखता हूँ, उसके बाद फिर सिर्फ बीबीएल पे इंटरेस्ट है मेरा इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझको वो लीग अच्छी, एक तो देखने में अच्छी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में मैचेस मुझको लगते हैं ग्राउंड एज अ राइट साइजेस, अगर आप छक्का मारना चाह रहे हो तो आपको बहुत लंबा छक्का मारना पड़ता है। ऐसी फास्ट बॉलिंग वहां पर बहुत अच्छी होती है, फास्ट बॉलर रियली गुड। तो मैं चाहता हूँ कि ये लीग अच्छा करे और हमको आगे अच्छा देखने को मिले। So hopefully it works out for them, and we are able to see more and even more entertaining BBL in the future. सिर्फ उस पैकेज की भी बारे में बोलना चाहूंगा कि व्हाई इट अट्रैक्ट्स यू अ लॉट इज कि जो जो इनके राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इनके, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आप यूट्यूब पे पैकेज देखते हो हाइलाइट्स का, दैट इज अ वेरी गुड पैकेज। मतलब दैट इज लाइक आइडियल हाईलाइट पैकेज वी स्पोक अबाउट अर्लियर आल्सो ऑन दैट, कि वो एक बिल्कुल ही आइडियल हाईलाइट पैकेज है जबकि होना चाहिए, जो उसकी लेंथ होती है, जो उसमें दिखाया जाता है। बाकी लीग्स उस तरह का पैकेज नहीं बना पाती, उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाती व्हेन वी वॉच। यहाँ पे करती नहीं है, मतलब लगा मैं तो ऐसे अभी तो साउथ अफ्रीका T20 का देख रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रही है कुछ हाईलाइट वाईलाइट कहीं यूट्यूब पे। उनका चैनल है पर 2 दिन से कोई अपलोड ही नहीं कर रहा है। जब मैच शुरू हो गए हैं टीमों के तब कोई अपलोड नहीं है चैनल पे, उससे पहले बहुत अपलोड है। हमारे दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा, हम हाइलाइट्स के बारे में इतने बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कैनन में बैठ के सारे मैचेस को फॉलो करना, स्पेशली व्हेन दे स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमारी डे जॉब भी रहती है। और इसलिए भी समटाइम्स एंड अप वाचिंग द भाई डे जॉब हाइलाइट। 9 भी हो, 3 बजे कौन उठेगा इंडिया श्रीलंका का मैच देखने के लिए? कैसे उठेंगे आदमी? कभी बिल्कुल। ना कभी तो आपको यूट्यूब का सहारा चाहिए ना इस तरह की चीजों में। तो हमें काफी सारी भरपाई, काफी सारे चीजें रीड करके और काफी सारी हाइलाइट्स को देख के करनी पड़ती है। We are बिल्कुल। still an avid cricket watcher, but not to an extent where which can lead us to falling us sick. So we try to compensate here and there. But yeah, I think that's all from my side. बिल्कुल। आई थिंक ये काफी अच्छा डिस्कशन रहा हम लोगों का। और आप क्या सोचते हैं बीबीएल के बारे में? आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपको क्या लगता है व्हिच इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ बीबीएल? और वार्नर को वापस कैप्टनसी मिलनी चाहिए कि नहीं बीबीएल में? सब कुछ कमेंट में डालें, हमको बताएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज के दिन, आज का क्रिकेट डिस्कशन लोग खत्म करते हैं। विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय। See you guys. Thank you.